दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। तो जो धनु राशि वालों के पिछले जन्म का कर्मांश था वो उनको जीवन में क्यों इतना भुगतना पड़ रहा है, क्यों उनके जीवन में जो समस्या है, पैसों की समस्या है, क्यों उनके जीवन में जो परेशानी है पैसों को लेके, क्यों उनके जीवन में जो वो घटित उनके कुटुंब में जो लड़ाई बात बंदी रहती है, क्यों वो परिवार में एकता नहीं है। तो एक क्यों शब्द उनके जीवन में एक क्यों जवाब उठा रही है। तो मैं एक आपको इस समस्या को क्यों को कैसे खत्म करने बताने जा रहा हूं, एक ऐसी समस्याओं से ट्रिक। तो क्यों शब्द से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि क्यों आपके जीवन में बड़ी ही क्वेश्चन मार्क को लगा रहा था। तो एक ऐसी ट्रिक आपके जीवन में जो आपके जीवन को क्यों को खत्म करने जा रही है। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्रोग्राम एस्ट्रो शब्द एस्ट्रोलॉजी में। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो क्यों शब्द आपके जीवन में जुड़ा हुआ था धनु राशि वालों के जीवन में, क्योंकि आप पिछले जन्म के परिणाम से इस जन्म में इतना भोग रहे थे कि बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। क्योंकि आप पैसे से परेशान थे, अपने स्वास्थ्य से परेशान थे। क्यों आप अपने स्वास्थ्य से परेशान थे, क्यों आप पैसे से परेशान थे, क्यों आप अपने जीवन साथी को लेकर परेशान थे, क्यों रिलेशनों को लेकर परेशान थे, क्यों अपने कुटुंब में परिवार लोगों से परेशान थे। तो ये क्यों शब्द आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तो क्यों को खत्म करने के लिए एक ऐसी एंटीडोट का सब। तो मित्रों, धनु राशि वाले जो पिछले जन्मों की सजा भोग रहे थे, क्योंकि आप पिछले जन्म में क्या करके आए हैं किसी को नहीं पता। तो आपके जो इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरी बात को समझें, 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो आपके जो 12 खंड हैं वो एकदम खाली होते हैं, वो आपके कर्मों से भरे जाते हैं। तो भगवान सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी वो आपके कैसे ग्रहों को बढ़ते हैं, आपके पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो आप क्या करके आए हैं, उस बेसिस पे आपको इस जन्म में जन्म मिलता है। पहली बात, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किलों से मिलता है। 27,000 करोड़ लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो पहली बात तो आप कुछ ऐसा कर्म अच्छा तो करके आए होंगे जो आपको मनुष्य जन्म मिला। दूसरी बात, जो आप परेशान रहते हैं, जो क्यों सवाल है वो आपके पिछले कर्मांश के ऊपर है। जो आप पिछले जन्म में करके आए हैं उसका भोग है, वो जब तक आप पूरा नहीं कर लोगे तब तक आपको भोगना पड़ता है। तो जो आपके ग्रहों को पढ़ता है, जो ग्रहों को समझता है, उसको गुरु का दर्जा दिया जाता है, जो कि एस्ट्रोलॉजर कहलाता है। तो जो आप पिछले जन्म में भोग के आए वो आपके ग्रहों में आता है। जैसे अगर आप कुछ पिछले जन्म में कुछ गलत काम करके आए होंगे तो आपके पितृदोष होगा, आपके दोष लगे होंगे कुंडलियों में, आपके मंगल बद्ध हो सकता है। आपके अगर आपका मंगल बद्ध होगा आपकी कुंडलियों में तो आप बहुत परेशान रहोगे, आपके कोई भी मंगल कार्य नहीं होंगे। और अगर आपकी कुंडलियों में ग्रहण लगा होगा, जैसे सूर्य राहु का ग्रहण, सूर्य शनि का ग्रहण, सूर्य, ये ऐसे ग्रहण हैं जो आपके जीवन में बड़ी दिक्कतों को लेके। तो मित्रों, अगर आपकी पत्रिकाओं में ग्रहण लगा हुआ है, अगर आपकी पत्रिकाओं में सूर्य शनि का ग्रहण है, सूर्य राहु का ग्रहण है, तो अगर आपकी पत्रिकाओं में पितृदोष है, मंगल बद्ध है, तो आप जीवन में बड़े ही परेशान रहते हैं, बड़ी परेशानियों से घटित रहते हैं। तो ये ग्रहण कब आते हैं? जब आप पिछले कर्म में कोई गलत कार्य को करे आए। अगर आप पिछले कर्म के कर्मांश को ही जन्म में भोगते हैं तो वो ग्रहों के खाने उसी बेसिस पे भरे जाते हैं। आप कभी क्या है, जड़ पे काम नहीं करते हो, जड़ आपके ग्रह हैं और ग्रहों को भोग लगाना पड़ता है। क्योंकि जो आप पिछले जन्म में कार्य करके आए हो, जो अधूरे कार्य करे आए होंगे या जो गलत कार्य करे आए होंगे, तो वो इस जन्म में भोगना पड़ता है। अगर आप अच्छे कार्य करके आए होंगे तो आपको शुभ शुभ लाभ मिलता है। अगर आप बुरे कार्य करके आए होंगे तो आपके काम अधूरे पड़े रहते हैं, पैसे से परेशान रहते हो, आप विवाह से परेशान रहते हो, रिलेशनों से परेशान रहते हो। क्यों? आपके जीवन का मेन मुद्दा रहता है और आप सबको दोष देते हो। तो दोष सबका नहीं है, दोष आपका है। ग्रह जीवन में बड़ा ही सहयोग लेके आते हैं आपके जीवन में। जो आपके जीवन में रिश्ते जुड़ते हैं वो भी ग्रहों की वजह से जुड़ते हैं। अगर आपका बुध अच्छा होगा तो आपके जीवन में आपकी सिस्टर अच्छी होंगी, आपके जीवन में आपको बुआ मिलेंगी, आपकी मौसी मिलेंगी। तो ये बुध होता है जुड़ा। और ग्रह आपके आसपास ही, ग्रह कहीं नहीं है। सूर्य ग्रह आपके पिता से रिप्रेजेंट होता है, चंद्र ग्रह आपकी माताजी से रिप्रेजेंट होता है, बुध ग्रह आपकी बुआ मौसी बहन से रिप्रेजेंट होता है, शनि आपके चाचा से रिप्रेजेंट होता है,
मंगल आपके भाई से रिप्रेजेंट होता है। तो ग्रह सब आपके पास ही है, और ग्रहों को जब तक आप भोग नहीं लगाओगे, अगर वो श्रापित हैं, अगर वो पीड़ित हैं, अगर वो आपके ग्रहण लगा रहे हैं, तब तक आपको लाभ नहीं हो। तो 1 जनवरी सन 2025 से धनु राशि वालों के जीवन में जो अब अशुभ कार्य हो रहे थे, जो अधूरे कार्य पड़े हुए थे, जो आप जो मंगल कार्य चाहते थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो पूरे होने जा रहे हैं। क्योंकि 2025 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये मंगल का साल है, और आपके मंगल ही मंगल कार्य कराने आया है। जो आपके अधूरे काम पड़े हुए थे, आपके शादी विवाह पड़े हुए थे, या आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, या आप कोई पुरानी प्लानिंग को कोई इंडस्ट्री डालना चाह रहे थे, कोई प्लान डालना चाह रहे थे, तो वो आपको पूरा हो जाएगा। क्योंकि जो आपके जीवन में पैसों को रिलेटेड समस्या आ रही थी, जो भी आपको विदेश यात्रा आप पूरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 2025 आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी, नई उपलब्धियों को लेके आएगा। तो इस साल 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी सन 2025 एक ऐसी तारीख जो आपके जीवन में एक नई उपलब्धियों को जोड़ेगी, एक नए रास्तों को खोलेगी, एक नई तिजोरी के दरवाजे खुलने जा रहे हैं आपके लिए। तो मित्रों, आपको 1 जनवरी सन 2025 से लेके पूरा सन 2025 आपके लिए बहुत शुभ जाने वाला है। बस आपको क्या करना है, एक बेहद जो आपके लिए टिप्स और बहुत ही बड़ा एंटीडोट आपके जीवन में है। आपको इस साल सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। हर किसी को पैसा नहीं देना, हर किसी को कर्ज नहीं देना, जुआ सट्टा लॉटरी से बहुत सोच समझ के खेलें, बहुत सोच समझ के अपने डिसीजनों को लें। क्योंकि बड़े डिसीजन आप गलत ले लोगे तो आपके जीवन में बड़ी घटना घटित हो जाएगी। वरना आपके लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत ही उपलब्धियां लेके आने वाला है। जो आप अपॉर्चुनिटी इस साल से चाहते थे, जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, वैकेंसी आने वाली है, उनका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनकी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जो सरकारी नौकरी में प्रमोशन चाह रहे थे, उनका सरकारी नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। जो ट्रांसफर के लिए अभिलाषा थी, वो ट्रांसफर भी आपको मिलने जा रहे हैं। क्योंकि 1 जनवरी से अब ग्रह अपनी ट्रांजिटिविटी चेंज करेंगे, अपने घरों को चेंज करेंगे और नए औरा को लेके आएंगे। तो 1 जनवरी सन 2025 से आपका समय आपके पास है और बहुत ही अच्छा शुभ है। आप अगर मिट्टी को पकड़ोगे तो वो भी सोना हो जाएगी। ये समय बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही स्वच्छ आपके लिए बना है। इस समय का उपयोग अवश्य उठाएं। मेरा प्यार भरा नमस्कार।